ईरान ने भी कल से जैसे ही इजराइल का अटैक हुआ, ईरान ने भी अमेरिकी बेसों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कौन कौन से वो देश थे, चलिए आपको बताते हैं जहां पर ईरान ने बदला लिया है, अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। तो 8 वैसे देश हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कहां कहां। तो कतर, कुवैत है, इसमें यूएई है, इराक है। इराक पर तो अभी भी बताया जाए कि सीआईए के दफ्तर पर हमला किया गया है इराक में। इसके अलावा बहरीन है, जॉर्डन है, इजराइल है और सऊदी अरब है। तो ये वो 8 देश हैं जिस पर, क्योंकि इनकी जो ईरान की रेंज है, जो उनकी मिसाइलों की रेंज है, वो यहां तक पहुंच सकती है आसानी से। और इसीलिए ऐसी जगहों पर, ऐसे देशों में जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की स्ट्रैटेजी थी, वो ईरान ने अपनाई है। और हमारे साथ देखिए दोनों खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बातचीत की मेज पर बात चल रही थी क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के हमेशा से इजराइल और अमेरिका का दबाव ईरान के ऊपर था। उनके जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो इसको लेकर आश्वासन भी दे रहे थे। लेकिन खबर यह है कि क्या इजराइल के उकसावे पर, क्या कतर के उकसावे पर इस तरह का अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया? देखिए, आपको इजराइल को उकसाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई भी अटैक आपने ईरान पर करना है, हिजबुल पर करना है, हुती पर करना है, आपको एक्चुअली उन्हें सिर्फ छोड़ना पड़ेगा। आपको वो रोक देनी पड़ेगी कि चलिए जी आप कर लीजिए। आपने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, आईआरजीसी के नए चीफ हैं, यंग है, ओल्ड है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, वो जो बंदा है अगर वो एक ब्रिगेडियर जनरल रहा है और अगर वो चीफ बन जाता है, तो आपको क्या लगता है वो पूरी की पूरी जो लड़ाई का तरीका है वो बदल देगा? क्या वो अपने कंसेप्ट बदल देगा? क्या वो अपने कन्वेंशंस बदल देगा? जो आपके एयर मार्शल साहब टीवी शो पर हैं, आप इनको रिप्लेस कर दीजिए मेरे से। मैं अपने आप को यंग बोलने के लिए कोशिश करता हूं 2 मिनट। आपको लगता है कि मैं रातों रात सर की जगह का वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो एक्सपोजर है, क्या मैं उसे अब्सॉर्ब कर पाऊंगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है शैलेंद्र, वही बात मैंने कही कि तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि देखिए जून में जो अटैक हुआ था, उनको आपको तैयारियां करनी होती हैं। आपको तैयारी करनी होती है, आपको नेक्स्ट लीडरशिप को ग्रूम करना होता है, उसको एक्सपोजर देना पड़ता है। और ये एक्सपोजर, मान लीजिए मेरी बात, अगर ईरान की अगर पूरी की पूरी अगर कुकून के अंदर देखा जाए, तो उस कुकून के अंदर जो है वो इस्लामिक फैनेटिज्म है। इस्लाम का शरिया लॉ है, ये है, वो है, सारी चीजें। कैसे आप सोचिए ना, वो ऊपर कैसे आ सकता है? अगर वो एंटी होता, अगर इस्लामिक रूल्स के हिसाब से, वो ऊपर ही नहीं आ सकता। जो सिर्फ जेनजी की तकलीफ है, वो तकलीफ है मौलाना और मुल्लास के खिलाफ, कि जिस तरीके से उनकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है। और उसमें बढ़ चढ़कर औरतों का रोल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार होता है तो औरतों के खिलाफ होता है। अनफॉर्चुनेटली वही अवाम, उसी के जो मेन फोर्क हैं, जो आदमी लोग हैं, वो इस बात को करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अपनाते हैं।